लिसन सोनिया, तुम लंदन पुलिस की हिफाजत में हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, जो भी बीती तुम पर, हमें सब बताओ। देखो सोनिया, इंस्पेक्टर ज़िया मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बेस्ट ऑफिसर हैं। तुम पे जो भी गुजरी, जो भी हुआ, हमें सब बता दो। हमने उन सब को कैद कर दिया है जिन्होंने तुम्हें अपने घर में कैद रखा था। ऑफिसर जलाल सच कह रहे हैं। जब तक तुम हमें सच नहीं बताओगे, हम सच की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। लंदन पुलिस ने तुम्हारा केस हमें इसलिए दिया है क्योंकि हम तुम्हारी ज़ुबान समझते हैं। देखो सोनिया, तुम एक बहादुर लड़की हो और लंदन पुलिस को तुम्हारी इस बहादुरी पर फख्र है। अब बताओ हमें जो भी हुआ तुम्हारे साथ। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ इस्लामाबाद में रहती थी। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे आला तालीम के लिए लंदन भेजने की कोशिशें की। मेरे ब्रदर इन लॉ ने बहुत कोशिशों के बाद अपने कज़न से बात करके लंदन में मेरी रिहाइश का बंदोबस्त किया। अल्ताफ़ लंदन में ही पैदा हुआ था और उसकी तमाम ज़िंदगी लंदन में ही गुजर रही थी। वो पाकिस्तान कभी नहीं आया था। मेरे लिए तो एक अजनबी से कम नहीं था और ना ही मेरे ब्रदर इन लॉ उसके मुतालिक इतना कुछ जानते थे। अल्ताफ़ अपनी गर्लफ्रेंड रत्ना के साथ रहता था। मुझे उनके साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनके पास अजीब अजीब किस्म के लोग आते थे। हालांकि शुरू में उन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ होने नहीं दी। अल्ताफ़ ने मुझे एक सेल फोन भी दिया जिससे वह अपनी बहन से ढेरों बातें किया करती थी। और फिर चंद हफ्तों में मैंने उनके रवैये में तब्दीली महसूस की। मुझे उन लोगों की हरकत को देखकर उन पर शक होने लगा। चंद दिनों में ही उनकी शैतानियत खुलकर मेरे सामने आ गई। वो मुझे बुराई पे उकसा रहे थे। घर आकर एक शख्स ने अल्ताफ़ के हाथ पैसे रखे थे। वो शख्स मुझे हरीस नज़रों से देख रहा था। मैं खौफज़दा हो गई। ये कोई पहला शख्स नहीं था। वो दोनों आपस में मिले हुए थे और मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगा था। और मैंने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की, उनके पाँव पड़ी। वो मेरी मासूमियत को फ़रोग करके पैसा कमाना चाहते थे। मेरे दिन रात बेसमेंट में गुजरने लगे। अल्ताफ़ मुझे हर रोज़ गुनाह पर उकसाने आता था और मैं हर बार इनकार कर देती थी। अब तो उसने बेरहमाना अंदाज से मुझे मारना शुरू कर दिया था। मुझे 2-2 दिन तक भूखा रखते थे। मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को देते थे। एक दिन बेसमेंट में एक शख्स को अल्ताफ़ अपने साथ लाया। मैंने उसका मुंह नोच लिया और उसके चेहरे पे थूक दिया। रत्ना मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने उसे धक्का दे दिया। वो अपने आप को संभाल नहीं सकी और फर्श पर गिर गई। उसका मोबाइल फ़ोन भी दीवार के कोने में जहाँ रोशनी कदरे कम थी वहाँ गिर गया। हुकूमत बरतानिया अपने शहरियों और इमिग्रेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ देती है। लंदन पुलिस के ये फ़राइज़ में शामिल है कि उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए और ये सब शहरियों का हक है और तुम्हें ये हक ज़रूर मिलेगा और तुम पर जुल्म करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। आज से तुम आज़ाद हो। लिसन सोनिया, हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लंदन के सब लोग ऐसे नहीं।
बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे ये भी यकीन है कि तुम आज से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी। ऑफिसर जलाल, कैन यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सर्विसेज ताकि सोनिया के लिए घर का बंदोबस्त किया जाए और माहाना सोशल असिस्टेंस के फॉर्म फिल किए जाएँ। थैंक यू। This is Inspector Zia from London Metropolitan Police. Am I speaking to IG Islamabad? Yeah, this is IG Iqbal. Yes, sir. I just wanted to inform you that your citizen, whose case I was handling, is safe and recovered now. Oh, thank you very much. It's great news for me, man. So, और उनकी जो स्टडी एंड शेल्टर के एक्सपेंसेस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और आई होप सर कि इनकन्वीनियंस से पाकिस्तान एंड ब्रिटेन के रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Thank you, Mr. Zia, and I hope our relation will continue, and I am looking for the good future between Pakistan and Great Britain.